A very good morning to all the judges of Hack Jaipur and to the organizer team also. My name is Rishabh Gupta and my team name is Tinesius. We are studying in Manav Rachana University, Faridabad. We are pursuing our BTech in Computer Science and Engineering. Sir, our project name is Self-Aware, which constitutes two things. One, web-based software, which names the Medibook, and second is the hardware using IoT Internet of Things, whose name is the Medibox. Sir, the Medibook software is shown in the video in the front screen. The home page of the Medibook is shown in the video. Sir, now I will continue in Hindi because I think I can clearly put my points in Hindi. सर बेसिकली मैं स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ. ये सॉफ्टवेयर हमारी टीम ने उन लोगों के लिए बनाया है जो लोग रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, जिनके आसपास डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती, और अगर होती है तो उन लोगों को पता नहीं होता कि कितने डॉक्टर्स कहाँ पर है, उनके घर से दूर कितने डॉक्टर्स अवेलेबल है. या फिर ये सॉफ्टवेयर हमने उन लोगों के लिए भी बनाया है जो लोग एक कंट्री से, एक सिटी से दूसरी सिटी माइग्रेट करते हैं. जॉब्स के पीपल्स हो गए, जॉब वाले हो गए, वो उनकी पोस्टिंग चेंज होती रहती है, तो वो एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रांसफ़र होते हैं. तो उनको अगर कोई जैसे डिजीज़ हो जाती है किसी दूसरी सिटी में, तो उनको बेसिकली ये नहीं पता होता कि उनके आसपास कितने डॉक्टर्स, कौन से डॉक्टर्स, कितने डॉक्टर्स, कौन सी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं. सो ये सॉफ्टवेयर हमने उनके लिए बनाया है. एंड ये सॉफ्टवेयर बेसिकली अभी जो कोविड-19 का जो प्रॉब्लम चल रही है, ये सॉफ्टवेयर उस पर भी बहुत अच्छा काम करता है. उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल है. कैसे ये सॉफ्टवेयर आपको लाइव कोरोना की डिटेक्शन देगा. बेसिकली अभी हम उस पार्ट पे वर्क कर रहे हैं. बाकी मोस्ट प्रोबेबली विद इन 2 to 3 days हम वो पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे. अदर देन दैट पार्ट हमारे बाकी सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं. बस कोविड-19 की लाइव ट्रैकिंग एंड हम उसके नोटिफिकेशन पे भी वर्क कर रहे हैं कि अगर हम जैसे पेशेंट जो है, जो इस सॉफ्टवेयर पे रजिस्टर करेगा डॉक्टर से इंटरेक्ट करने के लिए, तो वो पेशेंट अपनी कंट्री, अपनी स्टेट एंड अपनी सिटी को रजिस्ट्रेशन फॉर्म में स्टोर करेगा, मतलब डालेगा, तो बताएगा. तो उसके थ्रू अगर कोई भी कोविड-19 का कोई भी नया केस निकलता है, तो नोटिफिकेशन के थ्रू उस पेशेंट के मोबाइल नंबर पे एक नोटिफिकेशन जाएगी. कैसे समझ जाएगा कि आपके एरिया में अभी इतने पेशेंट्स ऑलरेडी हैं और अभी ये रिसेंटली ये केस निकला है. सर, उस पार्ट पर भी हम वर्क कर रहे हैं. नाउ आई विल टॉक अबाउट द मेडिबुक सॉफ्टवेयर. This is the dashboard of Medibook software. सर, दिस सॉफ्टवेयर अब आप ये बोलोगे कि ये चीज़ें तो पहले भी बन चुकी है. जैसे आप बोलो प्रैक्टो सॉफ्टवेयर, उसमें भी एक चीज़ अवेलेबल है, इसमें से कुछ चीज़. बट सर, इस सॉफ्टवेयर की खास बात यह है कि ये पेशेंट्स तक आपके गवर्नमेंट की स्कीम्स लेकर जाएगा. सर, बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको गवर्नमेंट की मेडिकल स्कीम्स के बारे में कुछ नहीं पता होता. गरीब लोग होते हैं जिनको मेडिकल स्कीम जिनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है, बट उनको मेडिकल स्कीम्स के बारे में जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उनके बारे में कुछ नहीं पता होता. और इसका रीज़न, वन ऑफ द रीज़न ये भी हो सकता है कि जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है, अगर लोग थोड़े पढ़े लिखे भी हैं और वो अगर नेट पर सर्च भी करते हैं, तो गवर्नमेंट की वेबसाइट इतनी कंफ्यूजिंग होती है, इतनी ट्रेंडी सी होती है कि मतलब लोग सर्च नहीं कर पाते. मतलब लोग सही से सर्च नहीं कर पाते, ढूंढ नहीं पाते, और ढूंढते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम इस सॉफ्टवेयर पर गवर्नमेंट की स्कीम्स, मेडिकल स्कीम जो गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं डेली, वो यहाँ पर अपलोड होगी ऑटोमेटिकली. सो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, इस सॉफ्टवेयर को चला के दिखाता हूँ आपको. सर, ये इसका डैशबोर्ड है जिस पर ये सॉफ्टवेयर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अवेलेबल है. अगर आप हिंदी पे क्लिक करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपको हिंदी में भी अवेलेबल होगा. पूरा आप यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को हिंदी में. ये मरीज़ के लिए है. ये टैब जो है वो मरीज़ के लिए, मतलब पेशेंट्स के लिए है. सो आप देख सकते हैं ये पूरा हिंदी में होगा, हर चीज़ हिंदी में होगी.
सो मैं आपको पहले इंग्लिश में दिखाता हूँ। डैशबोर्ड पे चलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में दिखा दूँ सर, ये पेशेंट का टैब है, ये डॉक्टर्स का टैब है, ये एडमिन का टैब है। एडमिन का टैब अभी हम इसमें से हटा देंगे, जब ये सॉफ्टवेयर हम लाइव करेंगे लोगों तक, तो हम इसमें से एडमिन का टैब हटा देंगे। एडमिन का टैब वो हमारे लिए है, जो भी सॉफ्टवेयर को परचेज करता है ये उसके लिए एडमिन का टैब है। वो उसकी भी कुछ फंक्शनैलिटीज़ है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ये सर पेशेंट का टैब है। अब हम पेशेंट पे इस पर क्लिक करेंगे। सर पेशेंट को पहले, अगर पेशेंट को इंटरेक्ट करना है डॉक्टर के साथ, तो उसको क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा इस पर क्लिक करके। उसके बाद उसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैंने इस पर पहले से ही अकाउंट बना रखा है अपना, तो मैं वो अकाउंट आपको पेशेंट का चला के दिखा देता हूँ। सर ये है डैशबोर्ड पेशेंट का। अब इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ है मैं आपको बताता हूँ। सर पहली फंक्शनैलिटी इसमें ये है कि जो पेशेंट्स है वो उसके लोकेशन के बेस पर जितने भी डॉक्टर्स ने इस सॉफ्टवेयर पे रजिस्टर करा है, उस बेस पर रजिस्टर करा है, उस बेस पर उन डॉक्टर्स की वो जो पेशेंट्स हैं वो सर्च कर सकते हैं डॉक्टर्स के बारे में बेस्ड ऑन देयर लोकेशंस। मैं आपको चला के दिखाता हूँ। सर ये डॉक्टर्स का सर्चिंग क्राइटेरिया है, जो कि पेशेंट आराम से, इसका जो सर यूआई हमने बनाया है वो बहुत ही सिंपल रखा है पेशेंट्स के लिए, ताकि जिनको पेशेंट को कंफ्यूजन ना हो। सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है कि अगर आपको सर्च करना है तो आप यहाँ जाएँ, अगर आपको डॉक्टर्स को सिलेक्ट करके उनसे बातें करनी है तो यहाँ पर जाएँ, आपको डॉक्टर्स को अपनी रिपोर्ट सेंड करनी है यहाँ पर जाएँ। तो ये एकदम सिंपल यूआई हमने रखा हुआ है। इसके साथ साथ सर डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हैं, हम यहाँ पर उनकी लिस्ट दे सकते हैं इस लिंक पे क्लिक करके। पहले मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। सर जैसे अगर किसी डॉक्टर ने यहाँ पे रजिस्टर करा होगा, तो अभी मैंने इसमें कंट्रीज लिमिटेड रखी है। अभी ये सॉफ्टवेयर पे कंट्रीज सारी ऐड करनी है, एंड वो सिंपल टास्क है। मैंने इसमें ये सिर्फ अभी आपको डेमो के लिए मैंने ये कंट्री रखी है। जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया मान लिया। ऑस्ट्रेलिया कंट्री में मुझे, अगर मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में हूँ और मुझे ऑस्ट्रेलिया के किसी डॉक्टर के बारे में पता करना है कि डॉक्टर है मेरे आसपास, तो मैं ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करूँगा, वहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करूँगा। उसमें इस लिस्ट में सारी स्टेट्स आएंगी सर। अभी सिर्फ डेमो के लिए मैंने कुछ स्टेट्स रखी हैं। स्टेट सेलेक्ट करी साउथ ऑस्ट्रेलिया में, उसमें सिटी सेलेक्ट करी दोस्तान में या मिशेल में, तो मैं दोस्तान में एक बार आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद आपकी जो डॉक्टर स्पेशलाइजेशन है, एक सेकेंड, दोस्तान, हाँ ये रहा। दोस्तान में जो डॉक्टर स्पेशलाइजेशन है सर, इसमें डॉक्टर स्पेशलाइजेशन आपको सारी स्पेशलाइजेशन नहीं दिखेंगी। जो अगर डॉक्टर जो स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर्स ने यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे रजिस्टर करा होगा, सिर्फ वही स्पेशलाइजेशन आपको अभी दिखेंगी। तो अभी सिर्फ मैंने एक डॉक्टर को रजिस्टर करवाया है इस एरिया में, जो कि ईयर एंड थ्रोट के स्पेशलिस्ट है। तो वो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, तो देखिए उस डॉक्टर की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ गई। क्या है बेसिकली, उस डॉक्टर का नेम आ गया, उसकी जो भी फीस है वो आ गई, उसकी ईमेल आ गया, उसका हॉस्पिटल का एड्रेस आ गया कि वो जहाँ पर है, उसकी अवेलेबिलिटी आ गई। क्या वो ऑनलाइन अवेलेबल होता है, मतलब क्या वो ऑनलाइन अवेलेबल होता है, तो हाँ होता है। तो ऑनलाइन अवेलेबल, वो उससे फॉर्म में सब पूछा जाता है, सब भरा जाता है डॉक्टर्स से। और क्या वो वेरीफाइड है, ये वेरीफाइड का जो पार्ट है सर, इसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊँगा कि ये वेरीफाइड क्यों है यहाँ पर पार्ट। तो ये था सर्च बेस। अगर आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड सभी डॉक्टर्स की लिस्ट देखनी है कि सॉफ्टवेयर पे मुझे सभी डॉक्टर्स की लिस्ट देखनी है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और आपको सभी डॉक्टर्स की यहाँ पे लिस्ट मिलेंगी। सी सर, ये सभी डॉक्टर्स की लिस्ट है, जो भी यहाँ पे जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर पे रजिस्टर करा है उनकी फ़ोटो यहाँ पर आएगी। अभी हमने फ़ोटो अपनी डिफ़ॉल्ट फ़ोटो लगा रखी है। यहाँ पे उन डॉक्टर्स का नेम, डॉक्टर्स का, उनकी स्पेशलाइजेशन क्या है, डेंटिस्ट है, कोई होम्योपैथ है। जब वो डॉक्टर भरते हैं फॉर्म, मतलब जब डॉक्टर को रजिस्टर कराया जाता है, तब डॉक्टर्स से ये पूछा जाता है कि वो किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। तो यहाँ पर वो फिल करते हैं उनकी फ़ीस क्या है, उनकी मेल क्या है, वो उनका एड्रेस क्या है, एंड अवेलेबिलिटी एंड वेरीफाइड पर हम बाद में आते हैं। सर वेरीफाइड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी मैंने सिर्फ ये लोकल प्रोफाइल से, ये कोई डॉक्टर रियल के डॉक्टर्स नहीं है, अभी टेस्टिंग चल रही है। तो मैंने टेस्टिंग पर्पस के लिए ये सारे डॉक्टर्स डाले हुए हैं और मैंने इनको
सो ये रियल के डॉक्टर्स नहीं है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये अभी हमने सिर्फ कॉपी प्रोफाइल्स कर रखी है। ये देखिए ये वेरीफाइड है, जिन डॉक्टर्स को हमने वेरीफाइड कर रखा है ये वो वेरीफाइड डॉक्टर्स हैं, उस पर मैं बाद में आऊँगा। सर अब चलते हैं डैशबोर्ड पे। सो ये हो गया कि यूज़र्स लोकेशन बेस करके लोकेशन बेस सर्च कर सकते हैं। सर ये मेडिकल स्कीम्स हैं पेशेंट्स के लिए, जो पेशेंट्स मेडिकल स्कीम देखना चाहते हैं वो यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड गवर्नमेंट की जितनी भी मेडिकल स्कीम्स होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। अभी हमने सिर्फ 2 ही अपलोड कर रखी है, कंफ्यूजन को क्रिएट ना हो अभी डेमो वीडियो के लिए। बाकी सर हमने import.io प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, जो कि वेब स्क्रैपिंग यूज़ करता है, क्योंकि हमने ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है सर वो हमने PHP, जावा, HTML, PHP एंड बूटस्ट्रैप एंड jQuery एंड PHP MySQL का यूज़ करके बनाया है, जिसपे मशीन लर्निंग बहुत ही इम्पॉसिबल है मतलब लगाना। तो इस वजह से हमने इसमें import.io का प्लेटफॉर्म का यूज़ करा है, जो कि वेब स्क्रैपिंग करता है। तो गवर्नमेंट की वेबसाइट से सारा डेटा फैच करके वो यहाँ पे अपलोड करता है इस पे। सो अभी हमने सिर्फ 2 चीज़ अपलोड करी, बाकी हमने डिलीट कर दी जितनी भी स्कीम्स थी, अभी हमने 2 रखी है। बाकी इस पे मेडिकल स्कीम्स वो एडमिन करता है, एडमिन को सिर्फ सिंगल क्लिक करना होता है और वहाँ से डेटा वेब स्क्रैपिंग के थ्रू यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पे शो हो जाता है। तो ये मेडिकल स्कीम शो करती है पेशेंट्स को कि गवर्नमेंट के अभी लेटेस्ट मेडिकल स्कीम्स क्या चल रही है। उसके साथ सर एक सेकंड इस पर बैक जाते हैं। उसके साथ सर ये व्यू रिपोर्ट्स, अब सर इसका क्या सीन है कि व्यू रिपोर्ट्स ये क्या किस चीज़ की रिपोर्ट्स दिखाता है। सो बेसिकली एक सेकेंड ओपन हो रहा है सर। बेसिकली जो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि सेल्फ अवेयर प्रोजेक्ट 2 चीज़ों से बनता है, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। सर ये जो है ये हार्डवेयर की रीडिंग सिखाता है, ये हार्डवेयर की रीडिंग सिखाता है। ये सिर्फ फीचर उन्हीं लोगों के डैशबोर्ड पे अवेलेबल होगा जो कि हमारे यूज़र होंगे। सर मैंने इस सॉफ्टवेयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, एक यूज़र, एक पेशेंट और एक डॉक्टर। सर यूज़र वो है जो हमसे हमारा मेडीबॉक्स सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, मेडीबॉक्स हार्डवेयर खरीदते हैं। सर वो एक सिंपल बॉक्स है, वो मैं उसके बारे में मैं एंड में आपको बता दूंगा वो क्या है। तो उसकी जो रीडिंग्स है, जैसे वो बॉक्स आपकी क्या कर सकता है, आप जिस समय जहाँ पर अवेलेबल है, जिस एरिया में अवेलेबल है, उस पर उसकी ये एयर क्वालिटी, उस रूम की एयर क्वालिटी क्या है, पॉल्यूशन कितना है वो दिखाएगा। बॉडी टेम्परेचर आपकी बॉडी टेम्परेचर बताएगा, आपके रूम का टेम्परेचर बताएगा, रूम की ह्यूमिडिटी बताएगा, पल्स रेट बताएगा। एंड इसके साथ साथ सर मैंने एक फीचर यहाँ पे अभी यहाँ पर नहीं डाला है, वो फीचर उसमें है, वो आपकी ECG भी बताएगा, ECG भी मेजर करेगा वो आपकी। सो ये IoT बेस्ड जो बॉक्स है उसकी मैं सारी फोटोज़ मैं सब फॉर्म में फिल कर दूंगा प्रोजेक्ट सेक्शन में, जो हैक जयपुर का है। सर इसके साथ व्यू डिटेल्स के साथ वो अपनी वहाँ से रीडिंग्स देख लेंगे, जो भी पेशेंट है, जो भी यूज़र है, वो अपनी रीडिंग वहाँ से देख लेंगे। एंड इसके साथ वो अगर सर इस सॉफ्टवेयर की खासियत ये है कि मैंने इसमें एक चैट सिस्टम बनाया है, हमारी टीम ने इसमें एक चैट सिस्टम बनाया है, जिसके थ्रू पेशेंट क्या कर सकते हैं, सिलेक्टेड डॉक्टर के साथ चैट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो सर बेसिकली पेशेंट को क्या करना है कि अगर अपनी उसको रिपोर्ट सेंड करनी है और अगर तो सेंड करनी है तो डॉक्टर को, तो वो यहाँ से पहले डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करेगा, डर्मेटोलॉजी, एंड यहाँ से एक सेकेंड सर कुछ प्रॉब्लम आ रही है सर, बैकएंड का कुछ हल्का सा इशू हुआ है क्योंकि अभी हम इस पर काम कर रहे हैं, वो कोविड-19 की वजह से, तो उसमें कुछ इशू हुआ है। तो सर बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे डॉक्टर की लिस्ट आ जाती है। अभी मैं इसमें एरिया भी सिलेक्ट कर लूँगा, डॉक्टर की एरिया भी ऐड कर दूंगा, क्योंकि सर इस पर अभी पूरा काम चला। बट ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है, जब ये पूरा बन के तैयार होगा सो इस पर डॉक्टर्स की लिस्ट आ जाएगी, वो डॉक्टर को सिलेक्ट करेंगे। प्लस यहाँ पे अगर वो यूज़र है तो उनके में ये सारी अवेलेबिलिटी होगी, ये सारी चीज़ें होंगी, ये 4 ऑप्शन होंगे जिसमें वो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उनकी जो लास्ट रीडिंग है, जो उस हार्डवेयर के थ्रू उन्होंने लिया है, एरिया का पॉल्यूशन, ये PPM में है बेसिकली, तो एरिया का पॉल्यूशन वो यहाँ पर आ जाएगा उसका। उस बॉक्स से जिस बॉक्स से उन्होंने रीडिंग ली है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एरिया का टेम्परेचर आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे उसकी ह्यूमिडिटी आ जाएगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे बॉडी टेम्परेचर आ जाएगा। पल्स रेट सर इसमें ऐड करना है, पर इसके नीचे ही ऐड करना है पल्स रेट, एंड ECG की भी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, सिंपल है। सर इसके साथ साथ अगर पेशेंट को
पेशेंट को अगर डॉक्टर को सारे अपने सिम्टम्स लिख के भी बताने हैं कि मुझे अभी पेट में दर्द हो रहा है या मुझे वॉमिटिंग हो रही है या कुछ हो रहा है, तो वो यहाँ पर वो लिख सकता है। प्लस इसके साथ साथ हमने इसमें एक बहुत ही अमेजिंग फीचर डाला है। हम इसमें मतलब अगर कोई पेशेंट है कि उसको इतना वो पढ़ा लिखा नहीं है कि वो इस पर मतलब लिख सके या कुछ भी टाइप कर सके, तो उसके लिए हमने वॉइस टू टेक्स्ट का मैंने इसमें फीचर डाला है। जैसे ही वो इस पर क्लिक करेगा, हम यहाँ पे वैसे बटन दे देंगे, लेकिन अभी मैंने इसमें जो फीचर डाला है यहाँ पे जैसे ही वो क्लिक करेगा तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं ये भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो जो भी आप बोलोगे वो रिकॉर्ड करेगा एंड स्टॉप हो जाओगे तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। मैं आपको एक बार फिर करके दिखाता हूँ। जैसे हम यहाँ गए, हमने इस पर क्लिक करा, आई हैव pain in my neck and in my stomach also, so can you prescribe me the medicine please doctor। सर देखिए यहाँ पे सारा ऑटोमेटिकली टाइप हो गया है। आई हैव पेन इन माई नेक एंड इन माई स्टमक ऑल्सो, कैन यू प्रिस्क्राइब मी द मेडिसिन प्लीज डॉक्टर। यहाँ पे अगर वो आप हिंदी में भी बोलोगे सर, ये हिंदी में भी आपकी पूरा सुनेगा। जैसे आप देखिए हिंदी में भी आप बोलेंगे तो हिंदी में भी सुनेगा। सर डॉक्टर साहब, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मुझे उल्टियाँ भी आ रही हैं 2 दिनों से, पिछले 2 दिनों से, तो क्या मुझे आप दवाई लिख देंगे। सर देखिए हिंदी में भी आपके यहाँ पे आ जाएगा। सर डॉक्टर साहब, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मुझे भी आ रहा है 2 दिनों से, पिछले 2 दिनों से, तो क्या मुझे आप दवाई लिख देंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा फंबल हो गया था इस वजह से, बाकी ये आपको पूरा सही से लिखेगा बाकायदा। और अगर आपको यहाँ पे टाइप करना है तो आप कुछ भी टाइप भी कर सकते हैं, और वो जो भी आप टाइप करेंगे, वो जो भी आप डॉक्टर को सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ सबमिट कर देंगे एंड डॉक्टर के पास रिपोर्ट चली जाएगी। सर इसके साथ साथ ये तो यहाँ से उन्होंने डॉक्टर को रिपोर्ट सेंड कर दी। सर इसमें हम बेसिकली अभी ये जो आपको दिख रहा होगा कि ये तो कोई भी कर देगा, मतलब ये फ्री है, तो सर इसमें हम पेमेंट पोर्टल भी लगाएंगे कि जो भी पेशेंट होगा वो पेमेंट क्लियर करेगा उनकी अपनी डॉक्टर की पेमेंट, जो उनकी फ़ीस लिखी हुई है, जो इस सेक्शन में डॉक्टर की जो सेक्शन में जो इस सेक्शन में उनकी फ़ीस थी, वो फ़ीस वहाँ पे शो, वो जैसी वो पे कर देंगे पेशेंट, तभी डॉक्टर के पास वो रिपोर्ट जाएंगी और वो सारी रिपोर्ट जाएंगी, डॉक्टर वो पढ़ के उनको प्रिस्क्राइब करेंगे। यहाँ से वो देख सकते हैं डॉक्टर के रिप्लाई, जो डॉक्टर ने उनको रिप्लाई करा है वो यहाँ से देख सकते हैं। ये है, ये डॉक्टर्स के नेम है, ये टेस्टिंग करी है बस हमने थोड़ा सा। तो ये जो डॉक्टर वहाँ से रिप्लाई करते हैं वो यहाँ पर शो होती है डॉक्टर ने क्या रिप्लाई करा है। और फिर आपको अगर डॉक्टर से और बात करनी है तो वो आप कर सकते हैं। वो हम सब अमाउंट में सब पहले से ही फिक्स कर देंगे कि आपको एक बार की फीस, जब आप फीस पे करोगे तो आप 3 बार उनसे या 2 बार उनसे बात कर सकते हो। तो हम इसमें सब फिक्स करेंगे। उसके साथ साथ रिप्लाई हो गया। रिपोर्ट की हिस्ट्री, यहाँ पे हम रिपोर्ट की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। जो पेशेंट है वो यहाँ पे रिपोर्ट की अपनी हिस्ट्री चेक कर सकता है कि उसने डॉक्टर्स को क्या क्या अभी भेजा है। जो ये सारी रिपोर्ट्स हैं कि उसने डॉक्टर को, इस डॉक्टर नाम के इन डॉक्टर को, वो जो डेंटिस्ट है उनको हमने अपनी रिपोर्ट भेजी है। ये सब टेस्टिंग है सर, ये सारी मतलब हमने वैसे ही करी हुई है, सिंपल। ये सब वर्किंग है पूरा, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है सर अगर आप देखें। एंड यहाँ से आप बुक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट, एंड यहाँ से आप अपॉइंटमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं। अपॉइंटमेंट वाला डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसमें भी हम पेमेंट पोर्टल लगाएंगे, पेमेंट का लगाएंगे। अगर आप एक बार पेमेंट कर दोगे उन डॉक्टर की तो आप उनकी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। अगर आप वहाँ तक उस एरिया तक जा सकते हो जहाँ पे वो अवेलेबल होते हैं उनकी टाइमिंग। तो ये देखिए सर, जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पे आप कुछ भी आयुर्वेदा के डॉक्टर हैं तो आयुर्वेदा के जितने भी डॉक्टर होंगे, कृष्णा सिंह उनकी डॉक्टर होंगी, उनकी कंसल्टेंसी फीस आएगी। उसके बाद आपको फीस पे करनी पड़ेगी। पेमेंट पोर्टल अभी डालना है सर, फीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आपको इस तारीख को डेट आपको चाहिए उनकी अपॉइंटमेंट, और इतने बजे चाहिए, और आप उनको सबमिट कर देंगे। अपॉइंटमेंट उनके पास चली गई सर। जो डॉक्टर हैं, जो इन्होंने डॉक्टर सेलेक्ट करे, वो उनके पास अपॉइंटमेंट चली गई। अब आप वापस जाके देखिए और यहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट की हिस्ट्री आएगी।
ये अपॉइंटमेंट की हिस्ट्री है कि अभी कृष्णा सिंह ने आयुर्वेदा के स्पेशलिस्ट को, जिनकी फीस इतनी है, उनको ये अभी लिया है। हाँ सर, इसमें बेसिकली हमने ये भी फीचर डाला है कि अगर पेशेंट ने अपॉइंटमेंट कर ली, अगर पेशेंट ने अपॉइंटमेंट कर ली तो अगर वो कैंसिल करना चाहता है तो वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एंड कैंसिल कर सकते हैं। एंड अगर डॉक्टर उस समय बिजी है तो डॉक्टर के पास जैसी अपॉइंटमेंट आएगी डॉक्टर वहाँ से कैंसिल कर सकता है, तो यहाँ पर शो हो जाएगा कि कैंसिल बाय डॉक्टर, क्योंकि अभी वो उस समय बिजी है। आप दूसरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। एक बार अगर आपने फीस पे कर दिया और अगर आपको यहाँ से कैंसिल करना है तो आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल दिस अपॉइंटमेंट, तो आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं अपॉइंटमेंट। तो यहाँ से कैंसिल बाय यू, योर अपॉइंटमेंट कैंसिल बाय यू, आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी। सर ये थे सारे फीचर्स पेशेंट के। सर ये थे सारे फीचर्स पेशेंट के। सर ये जो फीचर्स मैंने आपको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। एंड ये वाला जो फीचर है आपकी रिपोर्ट्स को चेक करना, सर ये फीचर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये हमने इसमें ऐड करा है। मैं आपको आपके प्रोजेक्ट सेक्शन में मैं स्मार्ट बॉक्स की सारी डिटेल्स भी फिल करूँगा। यहाँ पर आपकी सारी की सारी वो आएंगी, रीडिंग्स आएंगी उस बॉक्स के थ्रू, जो भी आपकी रीडिंग्स आएंगी। सर ये एक वेलनेस डिवाइस है, इसको हम कह सकते हैं वेलनेस डिवाइस, कि आप रेगुलरली घर पे चेक कर सकते हैं। इसके थ्रू आपको अपडेट रहेगा कि आपकी हेल्थ कैसी चल रही है, आपकी हार्ट बीट कैसी है बाकायदा, तो उस वे में। और सर इसमें हम एक और नया फीचर ऐड कर रहे हैं जो कि जिस पर हम काम कर रहे हैं, कोविड-19 की लाइव ट्रैकिंग का। इसमें हम एक और टैब ऐड करेंगे जहाँ से आप कोविड-19 की लाइव ट्रैकिंग देख सकते हैं एंड कोविड-19 की लाइव ट्रैकिंग देख सकते हैं। एंड वहाँ पे साइड में इस साइड बार की जगह हम न्यूज़ चलाएंगे सर, जो भी कोविड-19 से रिलेटेड या फिर और भी न्यूज़ से रिलेटेड, यहाँ पे आपकी न्यूज़ ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होती जाएगी। उस पर अभी हम काम कर रहे हैं सर। तो ये था पेशेंट का टैब। अब हम यहाँ से लॉगआउट करते हैं। सर ये है डॉक्टर्स की लॉगिन, ये डॉक्टर्स का टैब है। डॉक्टर्स यहाँ से लॉगिन करेंगे। सर अब इस सॉफ्टवेयर की सबसे खास बात क्या है? इस सॉफ्टवेयर की सबसे खास बात यही है कि ये इसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है। सर बेसिकली इस सॉफ्टवेयर पे कोई भी डॉक्टर खुद से रजिस्टर कर ही नहीं सकता इस सॉफ्टवेयर पे, क्योंकि सर बहुत से ऐसे होते हैं झोला छाप, जिनको हम डॉक्टर कहते हैं, जो झोला छाप, जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती, बस यही होता है कि वो अपना कोई छोटा सा क्लिनिक खोल लेते हैं, वहाँ पे लोकल पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते सर, किसी की लाइफ का हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। सो इस लाइफ को डेंजर में नहीं डाल सकते। तो इस चीज़ के लिए, इस चीज़ की वजह से हमने ये एक बनाया है सॉफ्टवेयर, हमने ये बनाया, इसमें सिक्योरिटी रखी है हमने। यहाँ पर डॉक्टर क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस पर क्लिक करके सिर्फ और सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा होगा, वांट टू रजिस्टर एज डॉक्टर एट द मेडिबुक, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इस सॉफ्टवेयर का एडमिन होगा उस पर उनके मेल पे चली जाएगी। एंड डॉक्टर जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उनको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें वो अपनी डिग्री की एक फोटोकॉपी, मतलब एक सॉफ्ट कॉपी, डिग्री की एक सॉफ्ट कॉपी, अपनी सारी डिटेल्स, अपना एरिया, अपनी फीस जो वो रखना चाहते हैं इस सॉफ्टवेयर पे, एंड हर चीज़, एंड वो अप्लाई हो जाएगी सक्सेसफुली। उसके बाद जो एडमिन है वो उनको क्लियरेंस देगा, वहाँ से क्लियरेंस देगा कि क्या ये डॉक्टर फर्जी है या फिर ये डॉक्टर सही है, मतलब वेरीफाइड डॉक्टर है। तो जो मैंने आपको फीचर दिखाया था वेरीफाइड और अनवेरीफाइड डॉक्टर का, वो वही फीचर था कि क्या वो डॉक्टर वेरीफाइड और अनवेरीफाइड है, वो एडमिन तय करेगा उनकी डिग्री देखकर, उनकी डिटेल्स देखकर। तो अगर उनकी डिग्री एकदम एक्यूरेट होगी तो वो उनको वेरीफाइड करके इस सॉफ्टवेयर पे रजिस्टर करवा देगा। एंड उन डॉक्टर को कांटेक्ट करके, उनके डॉक्टर को मेल पे या फ़ोन के थ्रू कांटेक्ट करके उनको बता देगा कि उनकी ये उनकी जो ईमेल आईडी है उससे रजिस्टर हो चुके हैं, उनका पासवर्ड ये है, उनके मेल पे भी सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी एंड वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सर पहले से हमने इस पर मतलब डॉक्टर को रजिस्टर करवा रखा है, वैसे ही डॉक्टर को एक आईडी बना रखी है। तो अनुज, जैसे अनुज के नाम से ये अनुज डॉक्टर है, उनकी आईडी हमने बना रखी है। तो डॉक्टर लॉगिन करेंगे, डॉक्टर लॉगिन के साथ
ये सिंपल डॉक्टर का डैशबोर्ड है जिस पे वो यहाँ से स्कीम सेट कर सकते हैं। सर बेसिकली क्या होता है कि डॉक्टर क्या होता है कि मेडिकल स्कीम्स जो है वो वहाँ से तो वेबसाइट से आ रही है, लेकिन कुछ मेडिकल स्कीम्स ऐसी होती हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की या कुछ की, जो डॉक्टर्स को पता होती हैं, हम लोगों को पता होती है, आपस में बात करते हैं, वो वेबसाइट्स पे नहीं होती। तो बेसिकली अगर कोई ऐसी स्कीम है जो डॉक्टर को पता है कि ये स्कीम निकली है, तो वो यहाँ से स्कीम की फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ से वो उनका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, लिंक लिख सकते हैं, सब चीज़ लिख सकते हैं। यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे चूज फाइल। सो यहाँ से वो उसकी फ़ोटो मतलब जो भी वो है मेडिकल स्कीम है उनकी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और अपलोड कर देंगे तो वो अपलोड आ जाएगी। और अपलोडेड स्कीम जिस जिस डॉक्टर ने जो जो स्कीम्स अपलोड कर रखी होगी वो यहाँ पर उस डॉक्टर को अपनी स्कीम्स यहाँ पर दिख जाएंगी। सो वो यहाँ से अपनी स्कीम्स में कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एंड देन डैशबोर्ड पे जाएंगे। सो वो जितनी भी स्कीम जो भी डॉक्टर अपलोड करेंगे वो सभी पेशेंट्स के पास जाएगी उस कॉमन पेज पे, तो सब पेशेंट्स देख सकते हैं। सर यहाँ से पेशेंट की रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। पेशेंट ने जिन पेशेंट ने अपनी रिपोर्ट सेंड करी होंगी, जैसे ये जो पेशेंट की रिपोर्ट आई थी, ये लास्ट ये ऋषभ गुप्ता पेशेंट की, इनका फ़ोन नंबर ये है, ये इन्होंने रिपोर्ट करी और इन्होंने कुछ लिखा नहीं। बाकी जिन्होंने लिखा है वो यहाँ पर आया, हेलो डॉक्टर अनुज, आई एम गगन, आई वांट टू नो द मेडिसिन शुड आई टेक, वो सब यहाँ पर आएगा। एंड यहाँ पर वो रिप्लाई पे क्लिक करेंगे, वो सब पढ़ लेंगे, इनकी रीडिंग्स क्या है। तो वो सब पढ़ने के बाद जो वो लिखेंगे वो सब देखने के बाद यहाँ पे रिप्लाई पे क्लिक कर देंगे। एंड सर यहाँ पे रिप्लाई पे क्लिक करने के बाद वो यहाँ पे पेशेंट को या इस यहाँ पर लिखकर अपना प्रिस्क्रिप्शन जो भी है यहाँ पे जो भी वो लिखेंगे वो यहाँ पे लिखकर सेंड कर सकते हैं, या फिर वो प्रिस्क्रिप्शन अपने पेज पे लिखकर उसकी फ़ोटो क्लिक करके इस लिंक पे क्लिक करके वो अपनी फ़ोटो इमेज अपलोड कर सकते हैं एंड उस पेशेंट को सेंड कर सकते हैं सबमिट पे क्लिक करके। सर ये था कि डॉक्टर कैसे रिप्लाई करेंगे। तो ये सर हमने एक चैट सिस्टम बनाया है, इसमें सिंपल चैट सिस्टम है जो पेशेंट और डॉक्टर्स को कनेक्ट करते हैं। और वर्ल्ड वाइड कहीं के भी पेशेंट हो, अब आप यहाँ से आप अगर दिल्ली में हैं और आपको मुंबई का कोई डॉक्टर अच्छा लगा तो आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट में रह सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ थी, ये हमने एक इसमें फीचर ऐड करा है। उसके साथ ये जो रिप्लाईज हैं वो उनको शो होंगे। पेशेंट सर डॉक्टर का अगर कोई डॉक्टर है तो जैसे मैं हूँ एक डॉक्टर, तो अगर उनके पर्सनल पेशेंट्स भी होते हैं, फैमिली पेशेंट होते हैं, फैमिली डॉक्टर होते हैं, तो पेशेंट को वो ऐड कर सकते हैं, किसी भी पेशेंट की डिटेल ऐड कर सकते हैं। कोई भी पेशेंट को उनके पर्सनल पेशेंट होंगे एंड वो पेशेंट को वो बता सकते हैं कि उन्होंने उनको ऐड कर दिया है एंड उनकी आईडी एंड पासवर्ड ये है, तो वो पेशेंट इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं, इन डॉक्टर से बात कर सकते हैं। सिंपल हमने ये इसमें रखा है। अपॉइंटमेंट हिस्ट्री, यहाँ से अपॉइंटमेंट हिस्ट्री डॉक्टर चेक कर सकते हैं उन पर क्या क्या अपॉइंटमेंट आई है, जब उन पर नोटिफिकेशन आएगी। अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो इन पर नोटिफिकेशन आती है, डॉक्टर पे नोटिफिकेशन आएगी। एंड ये अपॉइंटमेंट हुई थी तो ये इनके पास अपॉइंटमेंट आई थी बट इन्होंने कैंसिल कर दी क्योंकि उस समय बिजी थे। तो अगर ये कैंसिल नहीं करेंगे तो ये अपॉइंटमेंट उनकी हो जाएगी। यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट हो जाएगी, वो पेशेंट पे नोटिफिकेशन चली जाएगी। सर ये एक सिंपल सॉफ्टवेयर बनाया है बट इसमें फीचर्स बहुत कमाल के हैं, और ये अगर हम इस पर और वर्क करेंगे और हमें कोई अच्छी गाइडेंस और मिलेगी हमारी टीम को तो इसको हम बहुत आगे सॉफ्टवेयर को लेकर देंगे। सर ये था पेशेंट डॉक्टर का, एंड यहाँ से लॉग आउट करते हैं। सर ये था बेसिकली फॉर्म, और ये एडमिन का फॉर्म है। सर एडमिन के बेसिकली क्या क्या राइट्स है, एडमिन के सारे राइट्स है। एडमिन डॉक्टर को, रजिस्टर्ड डॉक्टर को डिलीट कर सकता है, हटा सकता है, डॉक्टर्स को ऐड वही करेगा, एडमिन ही करेगा। प्लस एडमिन किसी पेशेंट की मतलब पेशेंट की सारी एक्टिविटी चेक कर सकता है, उनके सेशन चेक कर सकता है। एडमिन किसी पेशेंट को हटा भी सकता है, अगर कोई मिसबिहेव या कुछ हो रहा हो तो वो हटा भी सकता है। एंड सारा कंट्रोल एडमिन के हाथ में तो है। ये एडमिन है, ये एडमिन का ब्लॉक है। मैं एक बार लॉगिन करके दिखा देता हूँ। एडमिन की आईडी एडमिन से ही है, देन उनका पासवर्ड डाल के ये एडमिन का ये डैशबोर्ड है एडमिन का। एडमिन सर बेसिकली किसी भी डॉक्टर को एक सेकंड, किसी भी डॉक्टर को मैनेज कर सकता है, मतलब डिलीट करना, उनकी डिटेल्स को डॉक्टर को ऐड
ऐड करना सिर्फ एडमिन के हाथ में ही है। एंड डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन को किसी भी अभी इसमें हमने कुल मिला के 10 स्पेशलाइजेशन ऐड कर रखी है। बाकी जिस टाइप के डॉक्टर्स एडमिन के पास रिक्वेस्ट आती है, अगर वो किसी टाइप के स्पेशलिस्ट होते हैं जो इस लिस्ट में नहीं है, तो एडमिन ऐड करके मतलब उस स्पेशलाइजेशन को ऐड करके उस डॉक्टर को ऐड कर सकते हैं। ये है उन पे राइट। यूज़र्स मतलब वो यूज़र जिन्होंने हमसे मेडी बुक खरीदा है, मेडी बॉक्स खरीदा है, तो उस बॉक्स का जो यूज़ करें वो सारे यूज़र्स को एडमिन करते हैं। एडमिन ही उनको बॉक्स प्रोवाइड करते हैं। तो मेडी बॉक्स जो कि उनके लिए वेलनेस डिवाइस है, तो वो यूज़र्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं जो रजिस्टर करते हैं सॉफ्टवेयर पे, जिनके पास हमारी डिवाइस नहीं होती लेकिन वो इस सॉफ्टवेयर को फुल्ली यूज़ कर सकते हैं, तो वो ऐड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उन्हें डिलीट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स किसी भी डॉक्टर के पास जा रही है वो अपॉइंटमेंट हिस्ट्री उनके पास होगी। ये क्वेरीज हैं, ये डॉक्टर्स के सेशंस के लॉग हैं, ये डॉक्टर्स के लॉग्स हैं, मतलब डॉक्टर ने कब लॉग इन करा, लॉग आउट करा, ये सारी उनकी टाइमिंग्स एडमिन के पास होगी। ये रहा अनुज डॉक्टर ने यूज़र, उनकी जो आईडी है वो ये 1 है, ये अनुज की है, ये अमृता की है, ये उन्होंने लॉगिन टाइम ये है। कोई होता है लॉगिन करके सीधा विंडो क्लोज कर देता है, तो उनका लॉगआउट टाइम नहीं होगा और जो फेल्ड होगा वो फेल्ड होंगे। उसके साथ साथ यूज़र्स के भी हैं। उसके बाद इनके डैशबोर्ड पे चलते हैं एडमिन के। तो बस ये डॉक्टर्स की लिस्ट होगी। 13 डॉक्टर्स अभी तक रजिस्टर्ड हैं, 17 यूज़र्स रजिस्टर्स हैं, अपॉइंटमेंट इतनी है, पेशेंट्स इतने रजिस्टर्ड हैं। क्वेरीज जो आती हैं एडमिन के पास, जो कॉन्टैक्ट अस में जो क्वेरीज आएंगी, कॉन्टैक्ट अस के थ्रू क्वेरीज जो आएंगी वो एडमिन यहाँ से देख सकता है। जो भी यूज़र को कॉन्टैक्ट करना हो एडमिन को, कि कोई भी क्वेरी हो, वो एडमिन के पास क्वेरीज यहाँ पर आएंगी कि अनुज कुमार ने जिनकी ईमेल ये है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर ये है, उन्होंने बस ये अपनी क्वेरी लिखी है, तो वो चाहे तो यहाँ से एक्शन करके व्यू डिटेल्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। एक्शन पे क्लिक करके क्वेरी की डिटेल्स तेरा, और एडमिन इस पर अपना रिमार्क भी छोड़ सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। अपना रिमार्क छोड़ना और उनसे उनकी मेल के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनकी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये था सर एडमिन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सर, दिस इज़ ऑल अबाउट Medibook software. Now I will give a short description of Medibox. Sir, एक second, Medibox. Yes, sir, Medibox is a very small box that can be connected with an Android application and measures the health or body parameters like body temperature, pulse rate, ECG, and etc. etc. This box also provides additional measurements like pollution, room temperature, and room humidity of the area in which the patient is present, which may indirectly benefit the user. This box is easy to wear and can be carried easily. All the measurements will automatically be sent on the cloud, and the patient can access and monitor these reports through graphical and numeric form में on a daily basis through the application, which can be shared with doctors. ये एप्लीकेशन की जो बात अभी मैंने बोली वो एप्लीकेशन यही थी मेडिबुक, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। उसके साथ हमने इसकी एक ऐप भी बनाई है जिसका मैं स्क्रीनशॉट उसमें दूंगा, तो उस ऐप के थ्रू भी वो अपनी रीडिंग चेक कर सकते हैं पेशेंट उस मेडिबॉक्स की, तो वो मेडिबॉक्स की सारी डिटेल्स मैं वहाँ पे दूंगा। सो ये थी हमारे प्रोजेक्ट के बारे में सेल्फ अवेयर, जो कि बहुत ही आगे जाके हेल्पफुल है, अभी भी हेल्पफुल है, बहुत आगे जाके हेल्पफुल होगा अगर हम अच्छी गाइडेंस मिलती है सर। सो थैंक यू।